Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel, Krishna Classes. Today's topic is on current affairs. And in current affairs हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार को। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर साल इसकी जो अलग अलग जानकारियां हैं वो हमें कलेक्ट करनी होती हैं। हर अलग अलग ढंग से हम इनकी जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। तो उन जानकारियों के लिए हमें अच्छे से नोबेल पुरस्कारों को पढ़ना जरूरी है। यानी कि आज के इस हम सीरीज में जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2021 के नोबेल प्राइज को और उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया और इसके पीछे लॉजिकल फैक्टर और क्या क्या थे, उस इंफॉर्मेशन को हम आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। बिना समय को गंवाए हम नोबेल पुरस्कार की चर्चा करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, नोबेल पुरस्कार को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्या है नोबेल पुरस्कार, आखिर प्रारंभ कब हुए, किस व्यक्ति को इनका प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो ये सारी जानकारियां हमें अच्छे से होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार है वो एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। एल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की। वो डायनामाइट क्या होता था, उस टाइम में एक्सप्लोजिव होता था, विस्फोटक, जिसको आज के टाइम में हम कहें कि एक विस्फोटक सामग्री के रूप में या उसको डायनामिक्स के रूप में हम जानते हैं कि डायनामाइट की उन्होंने खोज की, मतलब उस एक्सप्लोजन की उन्होंने खोज की। अब वो वैज्ञानिक थे तो उनके मन में अलग प्रकार के विचार चल रहे थे। वो एक ऐसी विचारधारा को लेके चल रहे थे कि जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, इस पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, वो खुद भी एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे, खुद भी एक वो परोपकारी व्यक्ति थे। तो पूरे यस हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एल्फ्रेड नोबेल के बारे में। एक बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक और इतने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे वो, मानवता के प्रेमी थे वो, और ये सोचते थे कि मानवता की भलाई के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, जो कार्य करते हैं, तो उनको किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाए। देखो संसार है, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई कार्य करता है और उसको यदि रेनफोर्समेंट दिया जाए, उसको प्रेरणा के रूप में उसको पुरस्कार दिया जाए, एक छोटे से बच्चे को भी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाए, तो अपनी क्षमताओं से बढ़ के कार्य करता है। इसीलिए नोबेल पुरस्कारों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके पीछे भी पृष्ठपोषण रहा है कि जो भी इस संसार के अंदर, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व के अंदर जो भी बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है और अपनी उस बहुमुखी प्रतिभा को विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको पुरस्कृत करना जरूरी है, उसको सम्मानित करना जरूरी है। इस प्रकार की विचारधारा एल्फ्रेड नोबेल की थी। पूरा नाम हम जानते हैं उनका क्या था, देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने लिख दिया, सारी जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई है। एल्फ्रेड देखिएगा बर्नहार्ड नोबेल उनका पूरा नाम है। हम बर्थ उनका जानते हैं, बर्थ उनका कब हुआ, जन्म उनका कब हुआ, ये सब डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 21 अक्टूबर 1833। और वो नेशनलिटी कौन सी रखते थे, देखिए तो कहाँ के थे, वो स्वीडन के थे। और जो उनकी डेथ है देखिएगा 10 दिसंबर 1896। और ये कहाँ हुई, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ हुई देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई, यानी कि इटली में एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, सैर्निमो। सैर्निमो इटली एक स्थान है जहां पे इनकी मृत्यु हुई। तो हम बात कर रहे थे एल्फ्रेड नोबेल की कि उन्होंने डायनामाइट की खोज की और डायनामाइट की खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन उन्होंने एक विचारधारा को और ज्यादा जो जागृत किया और आज एक नोबेल पुरस्कार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे सामने है, वो सारा श्रेय किनको जाता है, एल्फ्रेड नोबेल को जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी उनकी संपत्ति थी, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के नाम उस संपत्ति को किया। और उसका नियम कानून क्या बनाया गया कि इस संपत्ति को प्रतिवर्ष उन लोगों में बांटा जाए, जो भी इससे इंटरेस्ट आएगा, जो भी ब्याज आएगा, उन लोगों में बांटा जाए जो लोग मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो उन लोगों को पुरस्कृत करना बहुत जरूरी है। तो ये विचारधारा लेके एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया और फिर नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो उस प्रकार से अगर हम कहें कि नोबेल पुरस्कारों को देने वाली जो कमेटी है वो दो देश की कमेटी इकट्ठे है, जिसको नॉर्वे स्वीडिश एकेडमी हम कहते हैं। नॉर्वे
और स्वीडन, इन दोनों की ही एक जॉइंट कमेटी है, जिसके अलग अलग जो हम कहें जूरीज हैं, आजकल जो अलग अलग विषयों के अलग अलग क्षेत्रों में जो बनाए गए हैं, वो एक कमेटी डिसाइड करती है, जहां से अलग अलग कंट्री के रिकमेंडेशन जाते हैं। तो फिर उनके रिसर्च पे, उनके कंट्रीब्यूशन पे, इनके इनोवेशंस पे अच्छे से पैनल बना के जानकारी कलेक्ट की जाती है, ऑथेंटिकेशन किया जाता है कि वास्तविकता में वो किस मेरिट पे उन्होंने मानवता की भलाई के लिए कार्य किया। तो अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ कब हुआ, इनका प्रारंभ हुआ 1901 में। यानी कि इनकी अगर हम कहें ये प्रारंभ कब हुए, तो प्रारंभ कब हुए, प्रारंभ हुआ 1901 में। यानी 1901 से शुरुआत हो गई नोबेल पुरस्कारों को देने की। प्रारंभ हुआ 1901 में, 1901 में शुरुआत की गई। जब 1901 में शुरुआत की गई तो उस समय कुल 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था जब 1901 में शुरुआत हुई। तो विषय कितने थे, कुल 5 विषय थे, कुल 5 विषयों में दिया जाता है, 5 विषयों में दिया जाता था। तो पहला अगर हम कहें तो पहला कौन सा है, शांति, शांति का नोबेल। दूसरा भौतिकी, फिजिक्स के लिए भौतिकी। तीसरा रसायन शास्त्र। नंबर 4 के लिए चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। और नंबर 5 के लिए साहित्य का पुरस्कार, साहित्य, साहित्य। इन 5 विषयों में 1901 में शुरुआत हुई डियर स्टूडेंट्स। 5 विषयों को लेके नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो अभी वर्तमान में 6 विषयों में दिया जाता है, तो छठा विषय कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि छठा विषय कौन सा है। यस, वर्तमान में 6 विषयों में दिया जाता है। तो ये छठा विषय कब शुरुआत हुई इसकी, इस छठे विषय के तौर पे इसकी शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छठा विषय कौन सा जोड़ा गया। जो छठा विषय था वो कौन सा था, वो था आपका कौन सा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की शुरुआत देखिएगा बाद में की गई छठे विषय के तौर पे, और वर्तमान में 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय देखिएगा, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, पहले भारतीय जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, पहले भारतीय, हम भारतीय मूल की बात कर रहे हैं, भारतीय मूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल भारतीय की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2 प्रकार के भारतीय के यहाँ पे कंसेप्ट आएंगे। एक तो केवल भारतीय जो लोग थे उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला, और एक भारतीय मूल के, भारतीय मूल का अर्थ क्या हुआ कि जन्म तो उनका भारत में हुआ, और उस समय जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो किसी दूसरे देश के नागरिक थे। तो ये था भारतीय मूल के नागरिकों का पुरस्कार। उसमें भी काफी संख्या में देखिए नाम हमें देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कि भारत में अगर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, जी हाँ बताइएगा कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1913 में। 1913 में इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो इनकी साहित्यिक रचना किसके लिए दिया गया, जी हाँ बताइए, गीतांजलि के लिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। तो पहला साहित्य का पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। अगर हम प्रथम वैज्ञानिक की बात कहें तो पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसमें नाम किनका आता है, इसमें नाम आता है सीवी रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन का इनका नाम आता है, जिन्होंने 1930 में फिजिक्स के लिए ये पुरस्कार हासिल कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। रमणीय प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए इनको फिजिक्स का पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें तो और कौन से भारतीय है, हम बात करें उसके बाद अर्थशास्त्र का जो पहला पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का जो पहला पुरस्कार है वो किसको मिला, अमर्त्य सेन को मिला 1998 में, 1998 में। और रिसेंटली की अगर हम बात करें, रिसेंटली देखिएगा
भारत को अभी अगर हम पीछे देखें तो कौन से सन में भारत को नोबेल पुरस्कार मिला था? जी हाँ, 2014 में, जब भारत ने शांति के नोबेल पुरस्कार को साझा किया था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। दो व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत की तरफ से कौन थे, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? हाँ बिल्कुल बताइए जी। भारतीय की तरफ से यानी कौन से भारतीय थे? मैं थोड़ा हिंट दे दूं, उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। चलिए सोचिएगा, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? मलाला यूसुफजई, वो महिला जिसने वहां की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नारी शक्ति के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की शक्ति को जागृत करने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयासरत किया पाकिस्तान में। तो इन दोनों को, भारतीय और पाकिस्तान के दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया शांति का। जी हाँ, कैलाश सत्यार्थी, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, तो ये कुछ हमने बेसिक जानकारी इकट्ठी की। कुछ और बेसिक जानकारियां भी हो सकती हैं कि कम से कम, देखिएगा, कम से कम एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है और अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो हमने प्रारंभ किया है। केवल प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत की है आज हमने, इस क्लास में हमने इसकी शुरुआत की है, यानी कि अब हम सभी विषयों की तरफ आगे बढ़ेंगे और उन विषयों को आप तक लेके आएंगे। वो सारे के सारी करंट अफेयर्स, सारी के सारी स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और उसमें आपकी सारी ज्योग्राफी को हम कवर करने वाले हैं अलोंग विद करंट अफेयर्स के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार हमसे जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, नोबेल प्राइज 2021 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2021 का जो पहला मैंने यहाँ पे आज डिस्कस करना है आपसे, वो कौन सा है? वो है पीस, यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 में किसे दिया गया? देखिएगा, दो व्यक्ति हैं जिनको ये दिया गया। ये दोनों व्यक्ति, देखिएगा, अगर हम कहें शांति के लिए जो प्रयास किया या फिर और किसी चीज के लिए प्रयास किया। पहला नाम हम देख लेते हैं, क्या है हमारा पहला नाम? देखिए पहला नाम क्या है? मारिया रेसा। ध्यान से नाम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मारिया रेसा, ये कहाँ की है? फिलीपींस की रहने वाली है और एक ये जर्नलिस्ट है, फेमस जर्नलिस्ट है। और दूसरा नाम कौन है? दमित्री। देखिएगा, मुरातोव। दमित्री के नाम से एक चीज ध्यान रखिएगा, दमित्री का जो नाम है स्पेशली एसोसिएटेड विद रशिया के साथ जुड़ जाता है। तो रूस और फिलीपींस दो देश के जो नागरिक हैं, दोनों पत्रकार हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो अपनी एक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने की विचारधारा दी, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए नॉर्वे स्वीडिश एकेडमी ने इनको क्या दिया? शांति का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया। यानी कि अगर हम बात करें 2020 में ये किसे दिया गया था? 21 में तो इन दोनों को दिया गया है, तो 2020 में किसे दिया गया था बताइए जरा आप। 2020 में किसे दिया गया था बताइएगा। 2020 में यानी कि लास्ट ईयर किसे दिया गया था? तो लास्ट ईयर ये पुरस्कार किसे दिया गया था? लास्ट ईयर किसको दिया था? यस, बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेकंड जो प्राइज ले रहे हैं वो कौन सा है हमारे पास? ये है इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स की जो बात हम कर रहे थे प्यारे बच्चों, कि छठा जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब से हुई? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि मैथमेटिक्स को भी इन्होंने, देखिएगा, कमेटी ने उठाने का प्रयास किया था कि मैथ्स को भी नोबेल पुरस्कारों की श्रेणी में लेके आया जाए, लेकिन फिर विचारधारा नहीं बन पाई, क्योंकि मैथमेटिक्स है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। मैथमेटिक्स एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स का भी पार्ट बन जाता है, केमिस्ट्री का भी पार्ट बनता है, यानी एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको विचारधारा प्राप्त नहीं हुई। इस वजह से गणित को नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में नहीं लाए। लेकिन अर्थशास्त्र की विचारधारा को शुरुआत दी 1968 में, 1968 में इस पे काफी एक विचार विमर्श हुआ और फाइनल डिसीजन आया जूरी का और तय किया कि अब से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो 1968 में कमेटी ने फाइनल कर दिया और 1969 से इसकी शुरुआत होती है।
प्यारे बच्चों 1969 से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि 1969 से नोबेल पुरस्कार 6 दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र को शामिल कब किया गया? 1969 से शामिल किया गया। किसने हासिल किया है? वही अकेला। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि लास्ट ईयर भी अमेरिका का दबदबा रहा था नोबेल प्राइज में, और अब की बार भी अमेरिका का दबदबा रहा है। अब की बार देखिएगा 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, और ये तीनों व्यक्ति कहाँ के हैं? ये तीनों व्यक्ति यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। कि इतना बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में वैसे नहीं हो गया कि रिसर्च कितनी होती है और कितने लोग, देखिएगा अगर हम कहें कि नोबेल लॉरिएट कहाँ है सबसे ज्यादा, तो यूएसए में मिलेंगे। ये तीनों जो विद्वान हैं, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों विद्वानों को हम एक बार 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला नाम क्या है यहाँ पे? डेविड कार्ड। देखिएगा डेविड कार्ड को याद रखने का एक आसान सा तरीका है भाई, अर्थशास्त्र है तो पैसे का लेन देन है, तो इसलिए डेबिट कार्ड को हम अपने डेबिट कार्ड से भी याद रख सकते हैं भाई, हमारा डेबिट कार्ड हमारी जेब में रहता है ना, तो इसलिए डेबिट कार्ड। फर्स्ट जो पर्सन है डेबिट कार्ड है। सेकंड पर्सन कौन है? यस, जोशुआ डी एंग्रिस्ट। जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है यूएसए के। तीसरा नाम किसका है? देखिएगा गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तीनों वैज्ञानिकों का, तीनों विद्वानों के नाम ध्यान रखिएगा, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तीनों ही कहां के हैं? तीनों ही यूएसए के हैं। किस लिए दिया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, इकोनॉमिक्स फिनोमिना। इकोनॉमिक्स फिनोमिना क्या है कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं? अर्थशास्त्र के ऊपर बात कर रहे हैं। हम किस चीज के ऊपर? आर्थिक परिसंरचना के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसी विषय को लेके लेबर मार्केट जो होती है उसके ही लिए डायनेमिक्स के प्रभावों को, डायनेमिक्स के प्रभाव को समझने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की तकनीक। क्लिनिकल ट्रायल मींस क्या है यहाँ पे कि रेमेडीज फॉर द इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ के लिए कौन कौन सी रेमेडीज होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिनसे इकोनॉमिक्स को और ज्यादा डेवलप किया जाए और ज्यादा आर्थिक परिसंरचना को मजबूत किया जाए, उसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल की तकनीक को अपनाने में योगदान हेतु जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी उस देश का उतना ही बड़ा विकास होगा। यानी कि हर देश की जीडीपी ही बताएगी कि उसका विकास कहां तक हुआ है। अगर हम देखें यूएसए, तो यूएसए सबसे हाईली डेवलप्ड नेशन में आता है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, और अगर देखें डिफेंस में भी स्ट्रांग है, और इतना डिफेंस पे खर्चा करता है तो पैसा उसके पास ज्यादा है। पैसा ज्यादा है तो वहां का अर्थशास्त्र मजबूत है, वहां का आर्थिक परिदृश्य मजबूत है। तो इन लोगों को आर्थिक परिदृश्य को और मजबूत करने के लिए, इस कंसेप्ट के लिए लेबर मार्केट उसके वॉजेस को और बढ़ाएं, क्योंकि अमेरिका में तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है ना, हमारे यहाँ देख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय हुआ कि हर व्यक्ति का जो सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिकल स्टेटस है वो कहां तक गया है। यही परिसंरचना के कारण इसी विकास के लिए इन तीनों को, डेविड कार्ड को, जोशिया एंग्रिस्ट को और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आई होप यहां तक की ये बात समझ में आ गई। हमने शुरुआत की है नोबेल पुरस्कार की। अब ये 2021 के भी मैं आपको सारे करवाऊंगा, फिर 2020 के भी करवाऊंगा, और बैक आता रहूंगा 2019 के भी, 2018 के भी, 17 के भी और 16 के भी। कम से कम 5 साल के सारे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो और यहां से हम अपना एक नंबर सेव कर सके। ऐसी हमारी कामना है आपके लिए कि आप इस चीज को और संजीदगी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने मित्रों को, अपने जितने भी दोस्त हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो जम के शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।